बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला शहर के नौजवान, बल्कि एक उभरते हुए नौजवान और एक छुपा हुआ जो ख़जाना है नौजवानों का, वो पीटीआई ने ढूंढ कर पीटीआई सदर जो हैं वो यूथ विंग टेक्सला सिटी से उन्होंने लाया जी, जनाब हैदर अली शेख। हैदर अली शेख साहब का इस इलाके में पूरा ख़ानदान है, एक फैमिली बैकग्राउंड है, और ये अभी ताज़े इस तरफ आए हैं जी। शेख साहब ये बताएं ना जी कि अचानक आपकी आमद हुई है, इस बारे आप कैसे तैयार अपने को कर लिया है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रफ़ाकत अंकल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे जो है वो अपने ख़यालात का इज़हार करने का आपने मौका दिया। जो आपका सवाल है कि अचानक जो है वो आपकी आमद किस तरह हुई है, तो मैं पीटीआई का जो हूँ वो 2011 से एक वर्कर हूँ जी। पहले कोई इस तरह की ख़ास अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली कि मैं जो है वो फ्रंट पे आके जो है वो पार्टी के लिए काम करता। तो मेरे बहुत ही अज़ीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं मलिक आसिफ पराचा साहब, जो तहसील टेक्सला के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आगे आऊँ और टेक्सला सिटी के हवाले से जो यूथ विंग के जो मामलात हैं वो संभालूँ और बेहतर से बेहतर जो है वो यूथ विंग के लिए, अपनी सिटी के लिए करूँ। तो आसिफ पराचा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये आसिफ पराचा साहब ने आपको अपने नौजवान होने के हवाले से ये आपको तो लाया है जी। तो हैदर, ये देखें कि बड़ा अजीब तरफ आप आ गए हैं ये इस वक्त, और सियासत को आप उस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जिस वक्त बिल्कुल कांटेदार माहौल पीटीआई की को हर तरफ से लपेट में लिए हुए है, और ये तो आप एजुटेशन के दौर में आ गए हैं। ये किस तरह अपने को तैयार कर लिया था जी? रफ़ाकत साहब, आपको पता है कि पार्टी के ऊपर ये जो टाइम अभी जा रहा है ये काफ़ी टफ़ टाइम है। तो मुश्किल हालात में जो लोग पार्टी के साथ खड़े होते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, आसानी के दौर में उन्हीं लोगों को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो चूँकि मैं एक वर्कर हूँ पीटीआई का, और जो हमारे बानी है हमारे पार्टी के, उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको हमने फॉलो करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करना है और उनके लिए हमने काम करना है। तो मेन जो मेरा जो है काम करने का मकसद वो यही है कि खान साहब की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे जो है वो मज़ीद फॉरवर्ड किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए और उनके विजन के मुताबिक काम किया जाए। हैदर अली, ये आप जो हैं वो इधर अपना लोकल सतह पर आते हैं, वाह कैंट में जो है इलेक्शन हो रहे हैं और वार्ड के 2 हैं, और 2 में क्या? रफ़ाकत अंकल, आपको पता है कि वाह कैंट में अभी 2 सीट्स के ऊपर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो रहे हैं। एक सीट जो थी वो मलिक आरिफ साहब ने छोड़ी थी और एक सीट जो है मलिक फ़ाज़ साहब ने छोड़ी थी। बिल्कुल। तो दोनों सीटों के ऊपर जो पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं जी, उनकी जो पोजीशन है वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है। और हम जो यूथ हैं, पीपी 12 के, पीपी 13 के यूथ, हमारी भी पूरी सपोर्ट है कैंडिडेट्स के साथ। बल्कि कुछ दिन पहले हमारी अमजद कश्मीरी साहब के साथ एक मीटिंग भी हुई थी। उस मीटिंग में भी हमने अमजद कश्मीरी साहब को ये यकीन दिलाया कि हम इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट आपको करेंगे, आपके लिए पूरी हम कैंपेन चलाएंगे, पूरा वर्क हम आपके लिए करेंगे। तो पब्लिक जो है वो इस टाइम पीटीआई के साथ है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह लोग जो हैं वो कैसे पीटीआई के साथ हैं जी? आपको कैसे पहले पता चल गया कि पीटीआई के साथ? देखें रफ़ाकत साहब, जो अभी सूरत हाल चल रही है हमारे यहाँ, पीछे जो पीडीएम का जो दौर जो गुजरा है और जो अभी जो गवर्नमेंट का ये जो टाइम गुजरा है, इसमें जो भी इन्होंने डिलीवर किया वो सबके सामने है। और जिस तरह से ये इलेक्शंस हुए हैं वो भी सूरत हाल आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन रिजल्ट है वो उसकी सूरत हाल मेरे ख्याल में पीटीआई ज़्यादा सीटें, ज़्यादा पोलिंग स्टेशन जी बिल्कुल। देखें ना कि लोगों की सपोर्ट जो है वो बताती है ना। अच्छा। हम लोग जो है वो वर्कर हैं, हम लोग जब बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों के बातों से हमें आइडिया हो जाता है। आप देखेंगे इंशाल्लाह जो दोनों वार्ड है वाह कैंट के, उनमें लोग जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट भी करेंगे और इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब भी होंगे। हैदर अली, अगर आपको मौका मिल जाता है और कल फाद या साद है उसको मिलती है या आपको कुछ ज़िम्मेदारी दी जाती है सियासत के हवाले से, तो आप म्यूनसिपल कमेटी टेक्सला जो है, टेक्सला सिटी से का तो ये एक ही शहर है सिटी में, तो बाकी तो कैंट एरिए हैं। ये बताएं कि यहाँ आप कैसे काम करेंगे, काम करने का क्या तरीका रहेगा?
कौन सी चीज़ आपके जहन में है कि मैं उसको पहले मराइल में हल करूँ? रफ़ाकत साहब, चूँकि आपको पता है कि हमारे शहर में जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे अगर कोई ज़िम्मेदारी अगर दी जाती है तो मैं जो शहर के जो मेन जो मसले हैं, पहले तो हर बंदे की आपको पता है यही कोशिश होती है कि जो मेन मसले मसाइल होते हैं उनको ही हल किया जाए। हमारे शहर में इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करने की कभी कोशिश भी नहीं की गई, अगर कोशिश की भी गई है तो उनको सही तरीके से हल नहीं किया गया। मुझे अगर पार्टी किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी देती है, कोई मुझे अगर ओहदा देती है, तो मैं जो है वो पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेन मसाइल हैं वो मसाइल जो जिनकी वजह से आवाम को फ़ायदा हो, उन मसाइल को हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मसाइल काफ़ी सारे हैं, मैं अगर आपको बताना शुरू हो जाऊँगा तो वो काफ़ी फिर टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई ज़िम्मेदारी दी जाती है तो ऐसे तरीके के साथ इंशाल्लाह जो मेन जो मसले हैं शहर के, वो इंशाल्लाह हल होंगे। और अपनी मशावरत आप किससे करेंगे? अपने दोस्तों से या किससे, जी या अपने तौर पर करेंगे? नहीं, देखें, अपनी मशवरत करनी ज़रूरी होती है। मुशावरत करके ही आप ज़ाहिर है किसी न किसी नतीजे पे जो है वो पहुंच सकते हैं, और ये टीम वर्क होता है। आप टीम वर्क के साथ जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बेहतर मिलेंगे। तो अकेला तो आपको पता है, अकेला तो बंदा जो है वो कुछ भी नहीं है। जब तक आपके साथ आपकी टीम ना हो, टीम वर्क जब तक ना हो आपका, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। अली, आखिरी सवाल है कि नौजवानों को कोई पैगाम जी? नौजवानों को मेरा वाक़ई साहब ये पैगाम है कि इस टाइम जो मुल्क की जो सूरत हाल जा रही है, हर किसी को इल्म है कि क्या हो रहा है, क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो मेजोरिटी है वो पीटीआई की जो है वो सपोर्टर है और वोटर है। और आपको इस बात का इल्म है कि खान साहब ने हमेशा जो यंगस्टर्स हैं उनको तरजीह दी है, उनको आगे आने के उन्होंने मौके दिए हैं। तो मेरी जो टेक्सला के ख़ास तौर पे टेक्सला सिटी के जो मेरे जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग भी आगे निकलें, आगे आएँ, ये जो खौफ के जो बुत हैं इनको तोड़ें। ये टाइम है खौफ के बुत तोड़ने का, अगर अभी नहीं तोड़ेंगे तो कब तोड़ेंगे आप? हैदर अली, अपना नौजवानों के साथ कोई मीटिंग हुई है जी? जी रफ़ाकत साहब, हमारी माशाल्लाह काफ़ी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारी जो यूथ की जो ये जो तंजीम बनी है, हम लोग अपनी भी ओथ सेरेमनी हम लोग कर चुके हैं, और वक्तन फ़वक्तन हम लोग निकलते हैं, मुख्तलिफ जो है वो वार्ड्स में हम लोग जाते हैं, जाके मीटिंग्स करते हैं हम लोग। और हमारी आने वाले दिनों में भी जो है वो कुछ ख़ास मीटिंग्स हैं वो करेंगे हम लोग, और यूथ विंग को इंशाल्लाह मजबूत से मजबूत तर बनाएंगे टेक्सला सिटी में। बानी पीटीआई को भी देखा हुआ है कभी? बानी पीटीआई साहब को बिल्कुल देखा हुआ है जी, 2 दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ है उनको देखने का। मुलाकात का शर्फ तो नहीं हासिल हुआ, लेकिन 2 दफ़ा मैंने उनको देखा हुआ है। ये कहाँ कहाँ देखा था जी? एक दफ़ा मैंने उनको देखा था जी अपने स्टूडेंट ज़माने में? जी ये तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात है। अच्छा। एक दफ़ा इस्लामाबाद में उनको मैंने देखा था, और एक दफ़ा ये संज्ञानी के एरिया में आमना सामना मेरा उनसे हो गया था। लेकिन वो प्रोटोकॉल और वो सारे मामलात जो है वो मिलना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन ये है कि मैंने उनको 2 दफ़ा देखा हुआ है। चार्मिंग शख्सियत हैं जी? जी माशाल्लाह, बहुत चार्मिंग। आपको पता है जी, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं हमारी जो बनी है, और ये हम नहीं कहते, ये दुनिया कहती है। दुनिया उनके बारे में कहती है कि उनकी शख्सियत जो है वो कैसी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत जल्द इंशाल्लाह वो जेल से रहा होके आएंगे, और जहाँ से उन्होंने ये मामलात जो है वो रुके थे, उनके मामलात इंशाल्लाह वहीं से शुरू होंगे और पहले से बेहतर इंशाल्लाह होंगे। लोग कहते हैं कि इनके जलसों में हर आदमी गंडापुर बन के तकरीर करता है, इस बारे आप क्या कहते हैं? देखें रफ़ाकत साहब, जहाँ तक बात है कौमी असम्बली की, असम्बली के अंदर तो पीटीआई की जो अपना नुमाइंदगी है वो उस फोरम पे अपनी आवाज़ उठाते हैं। अब बैर माहौल ही कुछ इस तरह का बना दिया गया है कि हर बंदा जो है वो अपने ख्यालात का इजहार जब करता है तो वो जज्बाती हो जाता है। कुछ पहले रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं, तंग नज़र माहौल कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आप देख, फिर इजहार जब करता है तो वो फिर कुछ लोगों को ये बात बुरी लगती है, और वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो आजकल हर कोई बंदा, जिस तरह आपने सवाल किया, हर कोई बंदा ही गंडापुर बना हुआ है। तो हैदर अली, साबित होता है कि ये जो जलसे हैं इनमें सियासी या पॉलिसी गुफ्तगू इसलिए नहीं हो रही है कि ये सबसे पहले माहौल ही ऐसा बना देते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, पकड़ना शुरू कर देते हैं, और वो बजाय कि आप लोग चाहते हैं कि हम एक जमहूरी सफ़र तय कर रहे हैं और पाकिस्तान को पुरअमन बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा खुशहाल और पुरअमन बनाने के हवाले से बात करें ना जी। रफ़ाकत साहब, देखें कि जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट खुद ही जलसों की इजाज़त देती है और ख़ुद ही रास्ते ब्लॉक करके जो जलसगा होती है वहाँ पर वर्कर्स को नहीं पहुँचने देती। तो जब तक वर्कर्स जो है वो नहीं पहुँच सकेंगे अपनी जगह पे, काफ़ी वो रुकावटों की मुश्किलात के बावजूद जब वो पहुँचेंगे, तो
तो ज़ाहिर है फिर उनके जो जज्बात होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। फिर हैदर अली पाकिस्तान का माशी सिस्टम किस तरह ठीक करेंगे? रफ़ाकत साहब, पाकिस्तान का जो माशी सिस्टम है वो जो अभी जो गवर्नमेंट बैठी हुई है और जो पीछे जो आपकी 1.5-2 साल जो लगा के गए हैं लोग, इनसे तो ठीक नहीं होगा, इनसे नहीं ठीक। इनसे ठीक नहीं होना। देखिए ये वो लोग हैं जो 35-35, 40-40 सालों से हुकूमतें कर रहे हैं। अब 35-40 साल का अरसा गुजरने के बाद इनको और मजीद कितना टाइम चाहिए इस मुल्क को बेहतर करने दो के लिए? चीज़ें नहीं, एक बार इजनास भी हर चीज़ महंगी हुई है, दूसरा बिजली जो है जो गैस है तो उसको भी साथ साथ महंगा किया जा रहा है, और बिजली के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा कि वो आवाम की पहुँच तो देखें। रफ़ाकत साहब, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी हैं और साथ आप ये भी देखें कि कीमतें बढ़ने के बावजूद ये ख़त्म भी हो गई है। कीमतें तो चली बढ़ी ही बढ़ी हैं, लोगों को ये टाइम पे मिल भी नहीं रही ना। अब लोड शेडिंग जो है वो बिजली की, वो तो देखें जैसे कि मौसम अभी चेंज हो रहा है तो वो तो काफ़ी हद तक कम हुई है, लेकिन जो गैस की सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे मकामी अपना जो है वो अपना मकामी लीडरों को कैसे समझते हैं? देखिए साद है, तैमूर है, देखिए बैरिस्टर है, अब ये 2-3 जगह तो ऐसी बन गई हैं जहाँ से मोहसन है, 4 जगह से सियासत चलेगी। मैं रफ़ाकत साहब पहले पीटीआई की बात करूंगा। देखिए पीटीआई में जो हमारे जो टिकट होल्डर्स थे, मलिक तैमूर साहब और साद अली खान साहब, पार्टी ने इनको टिकट दिया था और हम लोगों ने जो था वो इनको सपोर्ट किया था। मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि टेक्सला सिटी के अंदर कुछ इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं कि यूथ का और टिकट होल्डर्स का कोई आपस में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं। देखें, मैं जहाँ तक अपनी बात करूँगा, मैं किसी ग्रुप का ऐसा नहीं हूँ, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मुझे जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं टेक्सला सिटी के हवाले से, मैं उनको बखूबी जो है वो पूरा करने की अपनी भरपूर कोशिश करूँगा। और आइंदा जो इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में पार्टी जिसको भी टिकट देगी, चाहे वो कोई भी बंदा होगा, आप उसको पीटीआई का support टिकट जिसको भी मिलेगा, हम लोग